हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अम्ल क्षार और लवण चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो है करवा दिया था। आज उसका अगला पार्ट मैं लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन से जो है वो करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस के लिए स्पेशली जो है वो चलाया गया है, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा इनमें से कौन है? तो NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कहा जाता है। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, बाइकार्बोनेट मैंने बोल दिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कहा जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का Na2CO3 जो है वो रासायनिक सूत्र होता है, और इसमें 10H2O भी जुड़ा हुआ होता है, आप ये भी याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसको कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र Na2CO3 10H2O जो भी होता है, आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है उसके बारे में बतलाना है। पहला कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है कि अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है कि विरंजक चूर्ण का उत्पादक हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 2 और 3 जो है वो सही है, कि बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, वहीं विरंजक चूर्ण का उत्पादक हेक्सन क्लेवर संयंत्र में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा जो है वो कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादक हेक्सन क्लेवर संयंत्र या बैकमैन संयंत्र में होता है, वहीं अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। इस तरह से कथन 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है। तो इसका बी और सी दोनों सही होगा, कि स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए भी। देख लेते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने एवं उससे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है, जिसका फार्मूला NaCl होता है, जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं। जब जो कि हम लोग हर रोज़ जो नमक खाते हैं वहीं सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्र जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का 75% जो है वो होता है। समुद्र जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो NaCl जो है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके जो है वो NaCl बनता है, आप ये भी याद रखिएगा।
अगला है 34 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक को, समुद्री नमक को, सेंधा नमक को, या फिर संसाधित साधारण नमक को। तो आइए इसका हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं कि सभी चारों विकल्प दिए गए लवणों को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त होते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरित पर विचार किया जाए तो समुद्र यानी कि सी सॉल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक यानी कि डाइनिंग टेबल साल्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है। तो इसमें जो है जितना भी चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना वो सारे के सारे जो है वो सही है। या फिर अगर अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है तो इस आधार पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप बस इतना याद रखिए कि चारों जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो प्रतिदिन उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं लाने की बात करें तो समुद्री नमक नमी के कारण जो है वो आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कि बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्राकृतिक रूप में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, तो यह जो है गलत है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान दर में वृद्धि होती है। वहीं सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है और सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। बेरियम Ba2+ तथा स्ट्रोंशियम Sr2+ प्राकृतिक में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरणीय के संपर्क में आते ही क्रिया करने अन्य यौगिक का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए आप लोग, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, यह जो है कथन माफ कीजिएगा अशुद्ध है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बे को हटाता है। यह जल में विलय होता है परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तनु अम्ल की इस अभिक्रिया में निम्न प्रकार के जो है वो होते हैं। जब CaOCl2 को HCl से अभिक्रिया किया जाता है तो CaCl2 + H2O + Cl2 जो है वो निकलता है। आप ये भी याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रसायन यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। और ऑप्शन नंबर जो डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा कि इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो पाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तब बुलबुला बनते हैं जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही बुलबुला बनता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफिक में तथा एक एंटीक्लोरो के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जिसको हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक जो है वो एंटीक्लोर के रूप में किया जाता है। एंटीक्लोर वह तत्व होता है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो रसायन है वो सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी के निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण फिक्सर में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्करण में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाली रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा इसमें जो है वो सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता है? सिल्वर आयोडीन में कृत्रिम वर्षा होता है, उपयोग मतलब कि उपयोग में लाया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट को गठिया का उपचार करने के लिए किया जाता है, वहीं दूधिया मैग्नीशियम को प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होता है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कृत्रिम जो है वो प्रकाश संश्लेषण में यह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह जो है हम लोगों ने ऊपर में भी पढ़ा कि सिल्वर ब्रोमाइड का किस चीज़ के लिए उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में। वहीं सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में उपयोग होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का गठिया का उपचार के लिए, वहीं दूधिया मैग्नीशियम के प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है कि अयानी यौगिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होता है और दूसरा है कि ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा कि केवल एक सही है, क्योंकि आयनिक जो यौगिक होता है वो ठोस में नहीं बल्कि जब लिक्विड अवस्था में रहेगा तब होता है और यह अल्कोहल में अविलेय होता है, ये बात सही है। या आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं जो जल में डूबने पर अपने धनात्मक एवं ऋणात्मक में टूटते हैं। ये कार्बनिक विलय में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि यह अध्रुवीय होता है, अतः अल्कोहल में अम्लीय होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो सबसे अधिक जो है वो शहद जो है वो श्यान है। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक श्यान शहद है। अगला हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो कार्बनिक रसायन से संबंधित होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिएगा। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।